स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था तो थर्ड लेवल। तो आगे हम करते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब वो क्या कहता है कि अब वो पहले वो बताता कि मैंने साधारण सा सूट पहन रखा था जैसा, और मैं कहीं से भागने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा था। अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता है, कहता है कि वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया और वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर मैं फर्स्ट लेवल पर आ गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आप 20वीं शताब्दी की ट्रेनें पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैंने दूसरे लेवल की जो अन्य सीढ़ियों के क्रम पर आ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड doorway heading for the subway and got lost। अब वो क्या कहता है कि जहाँ से उपनगरीय गाड़ियाँ चलती थी और रुपए लेने के लिए वहाँ जो दरवाजे थे, आर्क्ड दरवाजे, मेहराबदार यानी कि जो छज्जेदार दरवाजे थे, उनसे मैं घुसा और फिर गोट लॉस्ट और मैं भूल गया। दैट इज़ ईजी टू डू, यह करना बड़ा आसान है। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैं कई सौ बार, सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल पर गया हूँ, पर हर बार क्या होता है मेरे साथ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। पर मैं हर बार नए दरवाज़ों और सीढ़ियों पर अचानक ही पहुँच जाता हूँ, कि जब भी मैं जाता हूँ मैं नए नए दरवाजे और सीढ़ियों पर पहुँच जाता हूँ। वंस आई गोट इनटू ए ट्यूनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार ऐसे ही मैं वहाँ गया तो मैं 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया और कहाँ निकली, वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और एक बार मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ 46वीं सड़क पर 3 ब्लॉक पर एक दफ्तर की बिल्डिंग में जाकर पहुँच गया। कि हर बार जाता तो कई अलग अलग मुझे रास्ते वहाँ मिल जाते हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, जिसके जड़ों की तरह नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ निकलती हैं, जो कि हर बार मुझे मिलती रहती हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग ट्यूनल दैट नो बॉडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। शायद अभी शहर के नीचे से एक लंबी सुरंग गुजरती है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो, कोई भी नहीं जानता। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप। और शायद ही ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और जो कि टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है वो सुरंग, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और एक दूसरे सेंट्रल पार्क तक भी जाती है। और मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और शायद क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल सालों से इतने अधिक लोगों का निष्कासन का रास्ता रहा है, ए वे ऑफ एस्केप, और शायद पलायन का भी एक रास्ता हो। मे बी दैट इज़ हाउ द ट्यूनल आई गोट इन टू, और हो सकता है कि इसी तरह से वह सुरंग भी है जिसमें मैं भी घुसा हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने इस विचार के बारे में मैंने कभी भी अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसको नहीं बताया। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong। और जिस गलियारे में मैं घुसा उसके बाई तरफ मैंने मुड़ना शुरू कर दिया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और एक बार तो मैंने सोचा कि यह रास्ता गलत है, मैं गलत जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर फिर भी मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul। और इसमें
कुछ भी मैं नहीं सुन सकता था सिवाय मेरे खुद के पैरों की आवाज़ें, और इस रास्ते पे मुझे कोई भी नहीं मिला, इतनी शांति थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. इसके बाद मैंने कुछ गूंज सुनाई दी, जिसका अर्थ था कि आगे खुली जगह और लोग बातें कर रहे हैं। द ट्यूनल टर्न शार्प लेफ्ट। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वह सुरंग एकदम बाएं तरफ मुड़ गई और मैं एक छोटे से सीढ़ियों से नीचे गया और ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड गुड लुकिंग ओल्ड लुकिंग। पर फिर मैंने देखा कि यहाँ कमरे छोटे छोटे थे, टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे, और जानकारी का जो बूथ लकड़ी और पुराना भी था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और ये बूथ में बैठा व्यक्ति ने हरे चश्मे और लंबे काले स्लीव रक्षक भी पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। और यहाँ की जो रोशनी थी वो भी मध्यम थी, एक प्रकार कांपने वाली थी। फिर मैंने कारण देखा इसका, वे खुली लपट वाली गैस की लाइटें थी। देयर वर ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. फिर मैंने देखा कि फर्श पर पीतल के थूकदान भी थे। स्टेशन के पार से एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ा। एक आदमी ने अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. फिर मैंने उसकी तरफ देखा, जिसने उसका फ़ौरन ही ढक्कन खोला खिड़की घड़ी का और देखा और अपनी भुएं चढ़ाई। फ्रंट मतलब त्योरियाँ चढ़ाई। उसने डर्बी हैट, एक छोटे कॉलर का 4 बटन वाला काला सूट पहन रखा था, और उसकी जो बड़ी बड़ी काली साइकिल के हैंडल जैसी मूछें भी थी। हैंडल बियर मतलब हैंडल जो साइकिल के हैंडल की तरह मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। फिर मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो देखा कि हर कोई स्टेशन पर मौजूद व्यक्ति 1890 के समय वाले कपड़े पहन रखे थे। आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गुलमुच्छे, फैशनदार मुच्छे नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. और गाड़ी के एक गेट से मैंने एक महिला को अंदर आते हुए देखा, जिसने भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाली ड्रेस पहन रखी थी और ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट भी उसने पहन रखी थी। I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and I then knew. फिर वो देखता कि पीछे पटरी पर मेरी नज़र इंजन पर पड़ी, जो कि कुरियर और ईवस कंपनी का छोटा सा इंजन था, जिसकी कीप जैसी चिमनी थी। और फिर मैं समझ गया कि यहाँ तो कुछ और गड़बड़ है। मीन्स वो थर्ड लेवल के बारे में ये बताते हैं। जो भी यहाँ बताया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन के, ये ध्यान रखें और आगे हम कल करेंगे।